Hello everyone. In this video, we are going to learn about precision and recall and then after ROC curve. तो चलिए देखते हैं प्रिसीजन क्या है और देन आफ्टर हम लोग रिकॉल देखेंगे। तो प्रिसीजन क्या है? कह रहा प्रिसीजन इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल ए मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई पॉजिटिव इंस्टांसेस। कह रहा प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन इज ए मेजर, ये क्या होता है? एक मेजर करने का प्रक्रिया है, ठीक है ना, ऑफ हाउ वेल ए मॉडल करेक्टली आइडेंटिफाई पॉजिटिव इंस्टांस। मतलब किस तरह से जो है मॉडल जो है सही तरीका से आइडेंटिफाई करता है, पॉजिटिव इंस्टांस को सही तरीका से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रिसीजन होगा उतना ही अच्छा एक्यूरेसी होगा, ठीक है ना। जैसे सपोज कीजिए सेम वैल्यू जो है बार बार प्रोड्यूस कर रहा है, मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ठीक है। कह रहा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। जो प्रिसीजन होता है वो किसका रेशियो होता है? ये याद रखिएगा, प्रिसीजन जो है किसका रेशियो होता है? तो ये ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। प्रिसीजन क्या हो जाएगा? ये रेशियो होता है ट्रू पॉजिटिव के और बट्टा में ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। ए मॉडल दैट प्रोड्यूसेस नो फॉल्स पोजिशन बिहेव्स एज प्रिसीजन ऑफ 1, ठीक है ना। कह रहा है ऐसा मॉडल, एक मॉडल है जो क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है नो फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। नो फॉल्स पॉजिटिव है जो प्रिसीजन ऑफ 1, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नो फॉल्स पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, नो फॉल्स कर रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो प्रिसीजन होगा वो कितना होगा? 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। प्रिसीजन इज ऑफन यूज इन कंजंक्शन विद द रिकॉल। अब प्रिसीजन को जो है कंजंक्शन के साथ, रिकॉल के साथ जो है यूज किया जाता है, रिकॉल के साथ यूज किया जाता है, विच मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टांसेस दैट वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द मॉडल, ठीक है ना। जो बताता है, जो मेजर करता है द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टांसेस, जो एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टांसेस है उसको जो है ये क्या करता है? मेजर करता है। दैट वेर करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द मॉडल, जो क्या होता है? करेक्टली आइडेंटिफाइड बाय द मॉडल, जो मॉडल है उसके द्वारा जो है करेक्टली आइडेंटिफाइड कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिकॉल। रिकॉल क्या होता है? हम लोग देखें प्रिसीजन क्या होता है? तो ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, यही होता है रेशियो तो प्रिसीजन का। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव टू द सम ऑफ ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स निगेटिव। यहां पे रिकॉल क्या हो गया? रिकॉल इक्वल टू हो गया ट्रू पॉजिटिव अब बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव, ठीक है ना। अब प्रिसीजन क्या है? तो प्रिसीजन होता है कैलकुलेट करने का ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, इसी को बना के आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना सकते हैं। ए मॉडल दैट प्रोड्यूसेस नो फॉल्स निगेटिव, कह रहा ऐसा मॉडल जो नो फॉल्स निगेटिव को बताता है तो उसका जो रिकॉल होगा वो 1 के बराबर होगा। रिकॉल कितना होगा? नो फॉल्स निगेटिव दिखा रहा है, ठीक है ना। नो फॉल्स निगेटिव, इसका मतलब रिकॉल उसका कितना है? 1 है। टू फुल्ली इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मॉडल, ठीक है ना। कोई भी मॉडल का जो है इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए, फुल्ली इवैल्यूएट करने के लिए किसी मॉडल का इफेक्टिवनेस के, यू मस्ट एग्जामिन बोथ प्रिसीजन एंड रिकॉल, ठीक है ना। कह रहा है किसी भी मॉडल का इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है ना, पता करने के लिए आपको जरूरी है जो प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को एग्जामिन करे, दोनों को चेक करे, प्रिसीजन और रिकॉल दोनों को चेक करे। अनफॉर्चुनेटली प्रिसीजन एंड रिकॉल आर ऑफन इन टेंशन, ठीक है ना। प्रिसीजन और रिकॉल दोनों क्या है? टेंशन में रहता है। दैट इज इंप्रूविंग प्रिसीजन टिपिकली रिड्यूसेस रिकॉल। अगर आप प्रिसीजन को इंप्रूव कर रहे हैं तो क्या होगा? रिकॉल जो है रिड्यूस करेगा। प्रिसीजन अगर इंप्रूव कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो रिकॉल डिक्रीज करेगा एंड वाइस वर्सा। मतलब प्रिसीजन इंक्रीज कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है प्रिसीजन, तो रिकॉल डिक्रीज करेगा। अगर सपोज कीजिए प्रिसीजन जो है
इम्प्रूव घट रहा है तो रिकॉल क्या होगा, तो रिकॉल जो है इंक्रीज करेगा। प्रिसीजन इंप्रूव करेगा तो रिकॉल डिक्रीज करेगा, रिड्यूस करेगा, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखे प्रिसीजन एंड रिकॉल को। अब है आरओसी कर्व। ठीक है, आरओसी कर्व क्या होता है, तो आरओसी का फुल फॉर्म होता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है आरओसी का फुल फॉर्म, रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, आरओसी कर्व। ठीक है, तो ये जो कर्व होता है ये दो चीज का कर्व होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है ना, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट का जो है ये जो है कर्व होता है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट का कर्व होता है। ठीक है, चलिए इस डायग्राम से हम आपको दिखाते हैं। यहां देखिए ट्रू पॉजिटिव रेट को जो है वाई एक्सिस पे रखा गया है और फॉल्स पॉजिटिव रेट को जो है एक्स एक्सिस पे रखे गए हैं, और यहां से जो है आरओसी कर्व को जो है आरओसी कर्व को डिटरमिन किया गया है। ठीक है ना, तो ये दो का रेशियो, दो का लेते हैं कर्व में, आरओसी कर्व में ट्रू पॉजिटिव रेट को वाई एक्सिस पे रखते हैं और फॉल्स पॉजिटिव रेट को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, चलिए वहां से आरओसी कर्व को कैलकुलेट करते हैं। हाँ, क्या कह रहा है, एन आरओसी कर्व रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज ए ग्राफ showing the performance of a classification model at all classification threshold। कह रहा है जो आरओसी कर्व है ये क्या होता है, एक ग्राफ है। आरओसी कर्व क्या होता है, एक ग्राफ होता है जो रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल, मींस क्लासिफिकेशन मॉडल के परफॉर्मेंस को बताता है एट ऑल क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड। सभी जितना भी क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड है उस कंडीशन पे ये क्लासिफिकेशन मॉडल्स को के परफॉर्मेंस को बताता है। दिस कर्व प्लॉट्स टू पैरामीटर, ये दो पैरामीटर को प्लॉट करता है। अभी बताए, ट्रू पॉजिटिव रेट टीपीआर जिसको बोलते हैं एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट जिसको एफपीआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट को जो है ये प्लॉट करता है। टीपीआर इज साइनोनिम फॉर रिकॉल। ठीक है ना, टीपीआर जो है ट्रू पॉजिटिव रेट जो है ये किसके लिए, तो रिकॉल के लिए यूज किया जाता है, साइनोनिम फॉर रिकॉल, एंड इज डिफाइंड बाय टीपी प्लस एफएन। ठीक है ना, तो रिकॉल का तो हम लोग देखे, या फिर ट्रू पॉजिटिव रेट क्या हो जाएगा, तो ये टीपी मींस ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, वाइल एफपीआर क्या हो गया, तो एफपीआर हो गया फॉल्स पॉजिटिव रेट इज डिफाइंड बाय फॉल्स पॉजिटिव बटे फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। ठीक है ना, जो एफपीआर हो गया, एफपीआर फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, तो इसका फुल फॉर्म हो गया फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट जो है वो किसका रेशियो होता है, तो फॉल्स पॉजिटिव बटे फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव का रेशियो होता है। ठीक है ना, फॉल्स पॉजिटिव रेट जो होता है ये फॉल्स पॉजिटिव बटे फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव का रेशियो होता है। और ट्रू पॉजिटिव रेट जो है ये रिकॉल होता है, और रिकॉल के बताए हैं रिकॉल क्या होता है, तो रिकॉल जो है वो रेशियो होता है ट्रू पॉजिटिव बटे ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव का रेशियो होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एन आरओसी कर्व प्लॉट्स टीपीआर वर्सेस एफपीआर, ट्रू पॉजिटिव रेट एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट के जो है कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जो हम आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। एट डिफरेंट क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड, डिफरेंट सारा क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड पे जो है ये ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट को इंडिकेट करता है। लोअरिंग द क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्लासिफाइज मोर आइटम एज पॉजिटिव। अगर जो है क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड का जो है लोअरिंग द क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्लासिफाई, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड है उसको लोअरिंग करना मींस इसको रिड्यूस करना, कम करने से, ठीक है ना, वो क्या क्लासिफाई करता है, ज्यादा आइटम जो है पॉजिटिव है, ज्यादा आइटम पॉजिटिव है, दस इंक्रीजिंग बोथ फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। और इसका मतलब क्या हो गया, जो फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव ये दोनों को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है डिफरेंट सारा पॉइंट पे जो है क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आरओसी कर्व होगा, आरओसी कर्व फुल फॉर्म होता है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स,
रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो है ये रेशियो है ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट। ट्रू पॉजिटिव रेट को वाई एक्सिस पे रखेंगे, फॉल्स पॉजिटिव रेट को एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और ये जो कर्व रिप्रेजेंट होगा उसी को हम लोग आरओसी कर्व बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग का लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। सिलेबस देखेंगे तो सुपरवाइज लर्निंग का लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग को पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।